नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 7 जून है और 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि जो भी ज़रूरत वाले लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए जिससे कि प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रूसी भाषा कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय रूसी भाषा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड नेशन रूसी भाषा ही सिर्फ मनाता है या और भी भाषाएं मनाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें एक रूसी भाषा है और 5 मैं आपको बताता हूं जिनके मनाने के डेज को भी आप याद रखिएगा। तो वो 5 भाषा हैं। सबसे पहले अरबी है, अरब वाली भाषा, अरबी भाषा, जिसको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको अंग्रेजी, अंग्रेजी ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चाइनीज ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर फ्रेंच है, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। स्पेनिश है, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को इंग्लिश और स्पेनिश यानी इंटरनेशनल स्पेनिश डे, स्पेनिश लैंग्वेज डे और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये 23 अप्रैल से, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत फुटबॉल महिला एशियाई कप का मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है सन 2022 में। 2022 में भारत को एशियाई फुटबॉल महिला कप का आयोजन करने का मौका मिला है, मेजबानी का मौका मिला है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ले। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान का नाम है, कप्तान कौन है? तो आशा लता देवी, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है। अगर हम एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष की बात करें तो शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, आप नोट कर लीजिएगा, शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आप वीडियो देखने के साथ ही सारे नोट्स करते जाइए जो कि आपको हमेशा याद रखेंगे। आप नोट्स करने से क्या होता है कि दिमाग में आपके हमेशा बना रहता है, तो आप नोट करते रहिए। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। #I commit अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? एक हैशटैग है कमिट अभियान, इसकी शुरुआत बिजली मंत्रालय ने किया। सही जवाब इसका है बिजली मंत्रालय। अच्छा, यह हैशटैग कब शुरू हुआ और बिजली मंत्रालय कब शुरू किया गया? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, मनाया जाता है जिस दिन तो आई कमिट अभियान शुरुआत किया गया। अब ये बिजली मंत्रालय ने शुरुआत किया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में
नवीकरणीय ऊर्जा, साफ सुथरी ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहे, जिससे कि वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसी उद्देश्य से आई कमेट अभियान की शुरुआत किया गया। अब बिजली मंत्रालय की बात आई तो हमें इंपॉर्टेंट बात जानना चाहिए कि बिजली मंत्री कौन है। तो बिजली मंत्री आर के सिंह। अच्छा, ये सारे मंत्रालय दिया हुआ, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो हम लोग जान ले रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, अमित शाह गृह मंत्री हमारे देश के। विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जयशंकर, यस जयशंकर। तो ये 4 मंत्रालय का नाम आया इसमें, तो हम सारे मंत्रियों के नाम की चर्चा कर लिए, तो इससे आपको रिमाइंड रहता है, याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 6 जून। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पेस्ट डे। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि हम अपने वातावरण में कीट पतंगों, छोटे छोटे कीटों के लिए सही माहौल, वातावरण और उनको बढ़ावा देने के और काम किया जा सके। इस कीट दिवस मनाने का यही मूल उद्देश्य है। अच्छा, इसमें अभी डेट आए हैं, तो और कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 3 जून को क्या मनाया गया था? अभी हाल ही में हमने इस पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। 5 जून आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, 2 जून विश्व यौन कर्मी दिवस मनाया गया था, विश्व यौन कर्मी या अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया था 2 जून को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने PID या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड का मूल उद्देश्य 500 करोड़ रुपए तक का होगा। इसका मूल उद्देश्य है व्यापारियों, कारोबारियों में पॉस मशीन का बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन करने का, ये उनका प्रोत्साहन करने का प्रोग्राम है, जिसके तहत इस फंड का गठन किया गया है, इस फंड बनाने की घोषणा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लें कि RBI के गवर्नर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम RBI भी बोलते हैं, और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर तो शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास, तो ये गवर्नर हैं। अच्छा, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? RBI का हेडक्वार्टर मुंबई हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, ये स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था, ब्रिटिश राज में स्थापना हुआ था। तो इसके फाउंडर अंग्रेज हैं, ब्रिटिश। ठीक है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है? तो इसका सही जवाब है हुबली। कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है हुबली, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। अच्छा,
तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई क्या होगी, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 1400 मीटर, 1400 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म होगा जो विश्व की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म होगी। इससे पहले आज के टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो लगभग 1366 मीटर की लंबाई है, 1366 मीटर की लंबाई है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उनका कार्य कर्मभूमि है। तो ये पॉइंट्स नोट करने की जरूरत है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा की है? इसका सही जवाब है केरल राज्य। अब ये के फोन प्रोजेक्ट क्या है? के फोन प्रोजेक्ट क्या है? तो इस प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाइबर्स के लाइन बिछ रहे हैं, केरल सरकार बिछा रही है। इसका मूल उद्देश्य है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन सारे लोगों को फ्री में इंटरनेट की व्यवस्था देना। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है केरल सरकार की, जो लगभग दिसंबर 2020 से चालू हो जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, केरल ने सबसे पहला राज्य है केरल जो ये मानता है कि एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट को उसने मौलिक अधिकार में, नागरिक के मौलिक अधिकार के अंदर शामिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखें, नोट करके रखिए, सबसे बेहतर होगा। अच्छा, अब हम इसमें केरल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, मुख्यमंत्री का नाम बताया था हमने और उपराज्यपाल के बारे में बताया था। आज कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे मुख्यमंत्री पी विजयन है, याद रखिए आप हमेशा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, केरल के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 14। विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं? विधानसभा में कितने मेंबर हैं? यहाँ पे 141 सीट की विधानसभा इनकी। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 20 सीट। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा तो 9 सीटें हैं। हाईकोर्ट कहाँ पे है? हाईकोर्ट इनका कोची में है। कोची काफी फेमस शहर है कोची। कोचीन के नाम से पहले जाना जाता था, अभी कोचीन है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में आया, राहुल गांधी जो अमेठी से सांसद हुआ करते थे, तो इस बार अमेठी से वो हार गए और 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वायनाड, केरल के वायनाड एक शहर है जहां से उन्होंने लोकसभा सीट है वायनाड, वो जहां से वो चुनाव लड़े थे वहां से जीते। तो अभी राहुल गांधी केरल के सांसद हैं, केरल से वायनाड के सांसद हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सीटों के लिए चुनाव कब होगा? तो इसका सही जवाब है 17 जून। 17 जून को 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके लिए चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कराएगा, जहां पे भारत मजबूती के साथ दावेदार है और संभवतः क्या 100% निर्विरोध है। जो इनका सीट मिला हुआ है वहां से कोई भी एशियाई एशियाई देश उम्मीदवार नहीं है। तो भारत का एक सीट वहां पर अस्थायी सदस्यों में फिक्स है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट हम तथ्यों के बारे में बात करें यूनाइटेड नेशन के, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है प्लाजा न्यूयॉर्क सिटी शहर में। न्यूयॉर्क सिटी, प्लाजा न्यूयॉर्क। तो ये आप यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, याद रखिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 6 लैंग्वेज हैं जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं।
कितने मेंबर्स हैं, कितने देश इसके मेंबर्स हैं? तो 193 देश मेंबर्स हैं। 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इस समय इसके महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरियस, याद रखिएगा। कब बना था यूनाइटेड नेशन? तो 26 जून 1945 को बना था। याद रखने वाली बात है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप नोट डाउन भी करते रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो काफी फेमस है। 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश ने इस अभियान की शुरुआत किया है। थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया है। अब इसको मॉम क्यों नाम दिया गया है? तो वहां के सरकारी कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दिया गया है पौधे लगाने के लिए, और जो भी कर्मचारी पौधा लगाएगा तो उनके मां का जो नाम होगा वो उस पेड़ पर पट्टिका लगाई जाएगी जिसके साथ उसको वृक्षारोपण किया जाएगा। इसीलिए इस अभियान का नाम थैंक यू मॉम रखा गया है। अब मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सीएम शिवराज चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान, जो हाल ही में बने हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? राज्यपाल, गवर्नर राज्यपाल लालजी टंडन, लालजी टंडन, ये वहां के राज्यपाल हैं। राजधानी है भोपाल। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, राजकीय पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा। तो ये मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम हमेशा आगे लेके 2-4 पॉइंट्स लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स एक पत्रिका है की ओर से जारी किए गए हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी में एकमात्र भारतीय कलाकार कौन है? एकमात्र भारतीय कलाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार है। हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है। 100 सेलिब्रिटी जो जारी किया फोर्ब्स पत्रिका ने, उसमें ये एकमात्र भारतीय हैं। अब फोर्ब्स पत्रिका के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर हमारा न्यू जर्सी है, तो आप याद रखिएगा न्यू जर्सी, ये अमेरिका में है। अच्छा, न्यू जर्सी में हेडक्वार्टर बनने से पहले ये मैनहट्टन में था, मैनहट्टन में था। जो पहली बार पत्रिका जारी किया गया था तो वो डेट था 15 सितंबर 1917, यानी फोर्ब्स पत्रिका की शुरुआत 15 सितंबर 1917 से हुआ था। इसके एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स, स्टीव फोर्ब्स। अच्छा, ये जो फोर्ब्स पत्रिका है विभिन्न चीजों के लिए रैंकिंग निकालते रहती है, दुनिया के सबसे अमीर और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के लिए। तो ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज के 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब कल के सवाल का जवाब देते हैं। कल हमने सवाल पूछा था हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फिल्म जगत के काफी अच्छे प्रसिद्ध निर्देशक थे बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और आज का सवाल हमारा, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, जो भी सही होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसी के साथ धन्यवाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे, आप सबसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।